हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और आज के वीडियो में थोड़ा एनालिसिस करते हैं दी मार्वल्स के ऑन गोइंग लफड़े का कि इस बार इतनी भारी तादाद में डिसलाइक्स बरसा दिए गए, कमेंट्स में जोक भर दिए गए एंड मूवी को कोई सीरियसली ही नहीं ले रहा, तो ऐसा क्यों। एंड हाँ, मैं वोकिज्म वाली चीज में नहीं जाऊंगा, बट हाँ, दी मार्वल्स मूवी के फीमेल विलन वाले प्रॉब्लम पर जरूर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि ये चीज हमेशा कैप्टन मार्वल को लेकर ही क्यों होती है। एंड आज के वीडियो के बाद आप सब टेक्निकली जान जाओगे कि कैप्टन मार्वल के कैरेक्टर के साथ क्या प्रॉब्लम है। और अगर मेरी आवाज़ में थोड़ा लो एनर्जी फील हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा गाइस, बिकॉज मेरी तबीयत सही नहीं चल रही पिछले 2 दिनों से। बट एनीवेज चलिए शुरू करते हैं। तो कैप्टन मार्वल जब रिलीज हुई थी काफ़ी एवरेज ठीक ठाक सी मूवी थी एंड इंटरेस्टिंगली वो 1 बिलियन के मार्क को पार भी कर गई थी, ऑल थैंक्स टू पीक MCU एरा। बट फिर आया एंड गेम और कैरल के एटीट्यूड ने सबके सर के बाल जला दिए एंड अब तकरीबन 4 साल बाद हम दोबारा से कैरल को एक्शन में देखेंगे। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? तो एक्चुअली अब प्रॉब्लम्स को देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, कैरल डैनवर्स का शैलो कैरेक्टर। कैरल डैनवर्स को MCU में आए 5 साल से ऊपर हो चुके हैं एंड अगर आज भी आप किसी को कहोगे कि भाई कैरल डैनवर्स के ऊपर 5 पॉइंट्स बता जो उसके पर्सनैलिटी में दिखते हैं, आप गिना नहीं पाओगे। देखो, मेन प्रॉब्लम ये आती है कैरल को लेकर कि उसकी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस मार्वल बहुत तगड़ा दिखाना चाहता है, बट उस तगड़े प्रेजेंस को बैक करने के लिए अभी तक वैसा कुछ दिखाया ही नहीं गया है जिससे कि ऑन स्क्रीन उसके प्राइडफुल बातों और उसके एटीट्यूड को लोग जस्टिफाई कर सके। ऊपर से चलो उसके इस एटीट्यूड को एक बार के लिए फैन इग्नोर भी कर दे, बट MCU के कॉस्मोस में कैप्टन मार्वल की क्या अहमियत है वो भी हम सबको नहीं पता। एटलीस्ट एक कैरेक्टर के इंपॉर्टेंस को देखकर भी कई बार फैंस उनके एटीट्यूड को झेल लेते हैं। तो आखिर किस तरह के इंपॉर्टेंस की मैं बात कर रहा हूं, आओ अगले पॉइंट में बताता हूं। पॉइंट नंबर 2, अननोन इंपॉर्टेंस ऑफ कैप्टन मार्वल। अब कैरल के जो डायलॉग्स थे कि बाहर ब्रह्मांड में कई प्लैनेट्स है जिन्हें हीरोज की जरूरत है और वहां अवेंजर्स नहीं होते, डायलॉग वाकई में बहुत सही था। बट पता इस डायलॉग का इंपैक्ट और जबरदस्त महसूस होता जब हमने कैरल को वैसा कुछ करते हुए देखा होता, जहां हमें दिखता कि कैरल डैनवर्स एक्चुअली में स्पेस की हीरो है, किस तरह उसने कई प्लैनेट्स को जुल्म से बचाया, उनमें शांति स्थापित किया, जंगें रुकवाई या फिर राइवल नेशंस के बीच संधि करवाई। बट हमने अब तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। वहीं कैप्टन मार्वल की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है आउटर स्पेस में, वो भी हमें नहीं पता। लाइक आउटर स्पेस में भी कई प्लैनेट्स है जिन पर सिविलाइजेशन और गवर्नमेंट है और पावर टसल बनी रहती होगी दूसरे गवर्नमेंट्स के बीच। तो कैरल उन पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक लॉक जैम को किस तरह खत्म करती होगी, बिकॉज हर मसले का हल लड़ाई या पावर शोडाउन नहीं होता। तो कैरल एज लीडर कितनी स्किल्ड है वो भी हमें नहीं पता। वहीं कैप्टन मार्वल का क्री एफिलिएशन का क्या स्टेटस है या फिर अब वो एक इंडिपेंडेंट हीरो है, इन सब फैक्टर्स को भी अभी तक MCU डिस्क्राइब नहीं किया है। बस वो जबरदस्ती का कैप्टन मार्वल को सबसे पावरफुल और इंपॉर्टेंट हीरो की तरह पुश करते हैं, तो इसी से फैंस फिर से चिढ़ जाते हैं भैया। बट ये तो हुई कैरल की बात, फिर दी मार्वल्स मूवी के फीमेल विलन का क्या? तो आओ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, क्या फीमेल विलन्स बुरी होती हैं? अब इस सवाल का जवाब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। लाइक कई बार लोग मानते हैं कि फीमेल विलन्स उतने फॉर्मिडेबल या लीथल फील नहीं होते, उनसे वो विलेनियस वाइब नहीं आती। तो देखो इसके पीछे का ना रीजन बताता हूं मैं। फीमेल्स का इनहेरेंट नेचर बड़ा पैसिव होता है। लाइक कभी सोचियो कि लड़कियां जल्दी प्रपोज क्यों नहीं करती या वो कभी कॉन्वर्सेशन इनिशिएट क्यों नहीं करती, बिकॉज फीमेल नेचर हमेशा से पैसिव माना गया है। फीमेल एक्टिव परसूअर नहीं होती, उनमें एक्टिव अग्रेशन नहीं होता एंड जब कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं तो इस चीज को फॉलो किया जाता है। तो अगर फीमेल को विलन दिखाना है और अगर आप चाहते हैं कि वो इंपैक्टफुल रहे, देन उन्हें काफी लंबा बिल्डअप देना होगा विलन बनाने से पहले, और अगर लंबा ना भी दो देन आपको कैरेक्टर को डेप्थ देना होगा, वो भी कम टाइम में। लाइक एग्जांपल देता हूं, सर्सी लैनिस्टर या डेनेरिस टारगेरियन, ये दोनों विलन्स बनाई गई थी, बट क्या सर्सी फ्रॉम द बिगिनिंग विलन थी? नहीं, उनके कैरेक्टर को पैसिवली बिल्ड किया गया एंड बाद में दोनों क्या बवाल विलन बनी थी एंड कितना लंबा बिल्डअप दिया गया था ये भी तुम्हें याद होगा। पर क्या एक रूथलेस फीमेल विलन नहीं बनाया जा सकता? वेल, ये पॉसिबल है एंड MCU में हेला उस चीज की सबसे बड़ी एग्जांपल है। हेला का कैरेक्टर एक ही मूवी में आया बट जितना फॉर्मिडेबल उसे दिखाया गया शायद ही कोई फीमेल कैरेक्टर रही हो MCU में। तो डिफरेंस यही है, अगर आपको फीमेल विलन इंपैक्टफुल दिखाना है
है तो उसे पैसिवली बिल्डअप दो या उसे इस लेवल का पावर अप दो जो उसे रूथलेस बना दे। अगर हेला का बैक स्टोरी तगड़ा ना होता और अपीयरेंस के साथ ही वो पूरे एसगार्ड की आर्मी को टेक डाउन नहीं करती तो फिर हेला भी एज विलन बड़ी ब्लैंड लगती। एंड दी मार्वल्स की विलन दार-बेन को हेला के तरह तो नहीं दिखा पाएंगे एमसीयू में और ना ही बिल्डअप का टाइम रहेगा। सो एक डर ये भी रहता है कि दार-बेन बस ऐसे ही आकर ना चली जाए, बस एक ऐसे स्टैंड अलोन मूवी के एक छोटे मोटे विलन की तरह जिसे बाद में लोग भूल भी जाते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 4, एंडिंग नोट। तो सारे चीजों का निचोड़ या समअप यही है भैया कि कैप्टन मार्वल को इस मूवी के आने तक थोड़ा और स्क्रीन टाइम मिल जाना चाहिए था ताकि एटलीस्ट लोगों के पास देखने के लिए पॉइंट्स हो। लाइक ट्रेलर से जहां तक फील हो रहा है वो इनकर्जन के थोड़े इफेक्ट्स को इस मूवी में भी दिखाएंगे। तो जरा सोचो 2019 में दिखने के बाद कैरल अब हमें सीधे इनकर्जन के इवेंट के साथ दिखेगी, फिर सीधे कैंग डायनेस्टी में। तो एक कैरेक्टर जो सिर्फ फेज 3 और फेज 5 में दिखी वो भी बस 2 बड़े मूवीज के लिए, उसे फिर एक मेगा इवेंट में दिखाएंगे और उम्मीद करेंगे कि लोग उसे हजम कर लें। तो ऐसे नहीं होता भैया, इन्हें एक्चुअली में फेज 4 में भी कैप्टन मार्वल पर एक मूवी लानी चाहिए थी ताकि लोग इस कैरेक्टर की तरफ थोड़ा ओपन अप हो जाएं, थोड़ा फेमिलियर हो जाएं, वरना ये होस्टिलिटी हमेशा बना रहेगा। जिस कैरेक्टर को आप अपना तुरुप का इक्का यानी एस ऑफ स्पेड कहकर पिच करते हो उसे फ्रीक्वेंटली दिखाइए, उसका दिखते रहना जरूरी होता है, वरना फिर बस भारी स्क्रीन प्रेजेंस देकर कोई फायदा नहीं होता। तो ये तो वो पॉइंट्स हैं भैया जो मुझे लगते हैं कैप्टन मार्वल के कैरेक्टर के साथ क्या प्रॉब्लम में आती है। ऊपर से मैं इसमें मिस मार्वल को लेकर इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि मिस मार्वल तो वैसे भी अभी अभी आई है, उसे बस एक शो दिया गया था जिसमें उसके पर्सनल लाइफ को वो दिखाएं। एज अ हीरो हम अभी तक नहीं जानते कि मिस मार्वल का क्या पर्सपेक्टिव है, तो उसे वो मूवी में किस तरह फिट करेंगे कहाँ नहीं जा सकता। ले दे के बात यही आ जाता है कि दी मार्वल्स का जो प्लॉट है वो बस 3 कैरेक्टर्स को सेटअप कर रहे हैं एक मूवी के अंदर एक कॉमन विलन देकर, और जितने कैरेक्टर्स उस मूवी में हैं और उन सभी को टाइम देने में आप ये हमेशा मानकर चलो कि मूवी का प्लॉट उतना कुछ बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक बड़े प्लॉट पे 3 कैरेक्टर्स को फिट करना जिसमें से 2 कैरेक्टर का उस प्लॉट से उस मूवी से पहले तक कोई लेना देना भी नहीं था। तो मूवी अपने प्लॉट पर काफी एक जेनेरिक सुपर हीरो मूवी होगी, तो इसे बस एक एवरेज मूवी ही एक्सपेक्ट करके जाएं। अब इन सब पे आप सबके क्या ओपिनियंस है कमेंट्स में बताना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू सुपर इंडिया। पीस।